इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह और स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। और समय है उत्तराखंड के सवाल का और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं खास विषय पर। उत्तराखंड कांग्रेस में नई प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन 6 महीने बाद भी नई टीम का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है और इसको लेकर संगठन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पार्टी के कुछ लोग अंदरूनी ढंग से सवाल पूछ रहे हैं कुछ इसको लेकर कि क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उसका जवाब उधर से नहीं आ पा रहा है। लेकिन मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अभी तक पुरानी जो 218 सदस्यीय जंबो कार्यकारिणी है उसी के सहारे अपना संगठन चला रहे हैं। उधर बीजेपी की अगर हम बात करें तो प्रदेश कार्यकारिणी महज 37 पदों तक ही सीमित है और ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन में संतुलन बनाने और गुटबाजी को नियंत्रित करने की है। पार्टी हाईकमान के पास नई कार्यकारिणी की सूची पहुंच चुकी है, लेकिन अंतिम मुहर अब तक नहीं लग पाई है। अब इसी को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि अगर अंतिम नई कार्यकारिणी की सूची आ चुकी है, उस पर सहमति बन चुकी है, तो फिर उसका ऐलान क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इसमें देरी हो रही है। इसको लेकर जो राजनीतिक जानकार हैं उनका कहना है कि कार्यकारिणी में जगह देने और नाराज नेताओं को साधने की कवायद ही देरी की सबसे बड़ी वजह है। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि पार्टी आज भी आंतरिक गुटबाजी से बाहर नहीं निकल पाई है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये वक्त संगठन को मजबूत करने का है, लेकिन नई टीम के गठन में हो रही देरी पार्टी की तैयारियों पर असर डालती दिखाई दे रही है। तो उत्तराखंड के सवाल में आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं क्या कहना है कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का इसको लेकर। संगठन का हमारी आदरणीय प्रभारी जी स्वयं भी पूरे प्रदेश का दौरा कर रही हैं और स्वयं पूरे प्रदेश का दौरा करने के साथ उनकी जो ये सोच है कि वो खुद भी परख रही हैं लोगों को, तो वो इसी रूप में लोगों को परख रही हैं कि आगामी जो हमारी कार्यकारिणी बनेगी वो किस स्तर से हो, कैसे हो। जगह जगह जाकर वो सब चीज़ों को समझ रही हैं। हम सब भी उनके साथ जा रहे हैं, तो जल्दी ही ये जो हमारी समिति है जल्दी डिक्लेयर। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के जिन्हें उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रपति शासन लगवाने का भी क्रेडिट जाता है, हरीश रावत जी एक लाइव में बैठे हुए थे और उस लाइव में वो ये कहते हुए सुनेंगे कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व करने वालों की कमी नहीं है। हमारे पास फलाना व्यक्ति मुख्यमंत्री के लायक है, फलाना व्यक्ति मुख्यमंत्री के लायक है, फलाना नेता मुख्यमंत्री के लायक है। और उन्होंने जो 10 नेताओं के नाम गिनवा दिए, उन 10 के 10 नेताओं को ये जता दिया कि तुम सब आने वाले मुख्यमंत्री के लायक हो। तो वो जो जूतम पेजार कांग्रेस में अब शुरू हुई, हमें सुन के हंसी आ रही थी। तो हमें तो पता था कि ये कुछ बहुत बड़ा विस्फोट कांग्रेस में होने जा रहा है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में विस्फोट हरीश रावत जी करते हैं वो कांग्रेस जनों को भी तब पता चलता है जब वो विस्फोट हो जाते हैं। तो इसे इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड की दिशा में कांग्रेस खुद ही सहयोग करने में लगी हुई है। तो हम तो जो अच्छे लोग हैं, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, जो टिकट को खरीदने और बेचने का विरोध करने वाले लोग हैं कांग्रेस में और वो राष्ट्र हित की राजनीति के साथ खड़े होना चाहते हैं, तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी से अच्छा मंच कोई भी नहीं है। और जो आएगा उसका स्वागत है और जो भेज रहा है उसका भी स्वागत है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष के दौरान पार्टी का संगठन मजबूत रहता है, तभी चुनाव में पार्टी बहुत मजबूती के साथ उतरती है और अपनी पूरी टीम के साथ। और ये संदेश भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिया जाता है, पार्टी के लिए जो वोटर्स हैं उन लोगों में वो संदेश भी जाता है। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और आशीष सैनी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत आप ही से आशीष जी, क्योंकि सवाल अब आप ही लोगों से जुड़ा हुआ है। क्या कोई परेशानी आ रही है क्या, अंदर खाने कुछ गुटबाजी है या नाराजगी है या डर है जिसकी वजह से नई कार्यकारिणी का ऐलान नहीं हो पा रहा है? देखिए, नई कार्यकारिणी अपनी प्रक्रिया में है और कांग्रेस की कार्यकारिणी की चिंता यदि भाजपा को है तो निश्चित रूप से
भाजपा की जो घबराहट है वो सामने है। मैं वो घबराहट बताना चाहता हूँ कि वो क्या है कि भाजपा के प्रवक्ताओं को 3 मिनट के वक्तव्य में 30 बार कांग्रेस का नाम लेना पड़ता है। मैं ये बता रहा हूँ कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो इनका और जो इनके प्रभारी का चरित्र का आचरण रहा है, या फिर इनकी जो फेलियर और हर मामले में जिस हाईवे को लेकर ही छाती पीट रहे थे वही हाईवे टूटने लगा है। तो इसी कारण से ये लोग कि हमारी कार्यकारिणी नहीं बनी है, हमारे ये पदाधिकारी नहीं बने। कांग्रेस के बूथ के जो सदस्य हैं BNA 2 जिनको बनाना है वो बीजेपी से ज्यादा बन गए। बीजेपी जिन लोगों को अपने पदाधिकारी बनाकर प्रमुख बनाकर झूठ का जो घोषणा पत्र बना रही है या झूठ का जो प्रबंध रच रही है, ये कहाँ से रचती है? ये रचती है वोट चोरी से। अब इनकी वोट चोरी पर कांग्रेस करना दिया है। हमारे हर बूथ के लोगों ने इनके FIR के माध्यम से चोरी का मामला पकड़ लिया, तो आज इनके सामने बचने का रास्ता नहीं निकल रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कांग्रेस पार्टी की एक यूनानिमस पॉलिसी बनी है वर्तमान में कि कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करेगा या कोई नया कदम हम उठाएंगे, नई कार्यकारिणी बनाएंगे या चुनाव की रणनीति बनाएंगे, सब सामूहिक नेतृत्व के रूप में बनाई जाएगी। और ये निश्चित है कि जब हम विधायक दल के नेता का चयन चुनाव परिणाम आने के बाद ही करेंगे, उससे पहले किसी को भी हम मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं बनाने जा रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री वाला तो खैर ठीक है कि वो चुनाव होगा, पार्टी के विधायक जो आएंगे वो अपना नेता चुनेंगे और वो जो नेता चुना जाएगा वो फिर वो अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेगा, वो तो ठीक है। लेकिन ये कार्यकारिणी वाली जो बात हो रही है कि गणेश गोदियाल जी इतने समय से अध्यक्ष हैं, लेकिन वो पुरानी 218 सदस्यों वाली कार्यकारिणी अभी भी चल रही है, चुनाव होने वाला है। क्या चुनाव को लेकर कि अगर कुछ कार्यकारिणी में किसी को हटा दें, किसी को रख लें तो नाराजगी हो जाती है जिसका इम्पैक्ट चुनाव पर पड़ता है? इसको लेकर अभी देरी की जा रही है कि चुनाव के बाद कराएं? नहीं, देखिए 222 PCC सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में गणेश गोदियाल जी के साथ मौजूद है। वर्तमान में संगठन चुनाव संभालने के लिए लगभग 250 से अधिक प्रभारियों को अलग अलग विधानसभाओं में लगाया गया। तो ये सब प्रदेश, इन्हीं में से प्रदेश की कार्यकारिणी बनी है। तो जिनको प्रदेश कार्यकारिणी में लेना है वो सब तो काम पर लगे हैं। तो इसमें प्रदेश कार्यकारिणी का अप्रूवल जैसे ही आ जाएगा वो डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को हम प्रदेश कार्यकारिणी में लेने जाएंगे वो व्यक्ति इस समय भी कांग्रेस के लिए और गणेश गोदियाल जी के लिए, राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, उसी काम पे लगा हुआ है। हमारे काम में कहीं भी फर्क नहीं आ रहा है और हम किसी भी सूची के इंतजार में काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने फील्ड में अपने काम पर लगे हुए हैं। ठीक है। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे थे आशीष सैनी जी की बात को। और अभी जब हमारे संवाददाता ने आपसे इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की थी तो आप बड़ा तंज कस रहे थे कांग्रेस पर। आपके यहाँ सब कुछ ठीक है, कांग्रेस में कुछ अगर मिल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको बड़ा इशू बनाने लगती है। कुंवर साहब, हम इतना ध्यान से सुन रहे थे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता को और अचंभित भी हो रहे थे। इन्होंने तो हमें बिल्कुल अचंभित कर दिया। ये कह रहे हैं कि हमारे ये हो जाएगा, हमारे ये हो जाएगा, हम इस तरह से करेंगे, बाद में कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। और इनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी अभी कल ही एक लाइव पर बैठे हुए थे और उन्होंने कांग्रेस के 15 नेताओं के नाम गिना दिए कि भाई हमारे पास ये 15 के 15 लोग मुख्यमंत्री के पद के लिए कैपेबल हैं। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में उन्हें सबको ये संदेश दे दिया कि यू ऑल आर कैपेबल फॉर CM पोस्ट। तो आप भाई या तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। और अभी जो डिबेट से पहले हमारा एक वक्तव्य सुनाया गया, अभी चंद दिनों पहले ही खुलासा हुआ कि कांग्रेस के टिकट खरीदने के लिए किसने पैसा दिया, किस चैनल से दिया। बहुत से लोग बेचारे शर्म के मारे ये भी नहीं बता रहे थे कि कितना पैसा हमने कौन सी विधानसभा के लिए दे दिया, कब दे दिया, और हमें टिकट भी नहीं मिला। तो कांग्रेस जो टिकटार्थी खरीदती है, अपने टिकट बेचती है, सुना करते थे बहुत पहले से सब लोग सुना करते थे। लेकिन इस तरह से उत्तराखंड जैसे राज्य में एक पर्दाफाश होगा और उसके प्रमाण भी हैं।
जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा और उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी क्या कहते हुए नजर आ रहे थे अपने मंत्रिमंडल के साथियों को कि भैया मैं कबूतर की तरह आंखें बंद कर लूंगा, और जब मेरी आंखें बंद होंगी तो मैं जो घोटाला कर रहा है, जो गोलगप्पे बनाना, जो भ्रष्टाचार करता है कर देना, मेरी सरकार को चलने दो, मैं अपनी आंखें बंद रखूंगा और आप लोगों पे कोई रोक नहीं लगाऊंगा। तो ये तो टिकटों को बेचने वाली कांग्रेस, विधानसभा के टिकट बेचने वाली, विधायक बेचने वाली, और अब ये अपनी कार्यकारिणी में पद बेचने की दुविधा में, तो और इतने 36 गुटों में बटी हुई कांग्रेस कैसे कार्यकारिणी बना लेगी? जिस पार्टी की विचारधारा तुष्टीकरण की राजनीति, जिस पार्टी, अब हम कांग्रेस का नाम नहीं लेंगे आशीष जी, आप कहोगे कि भाई आप बार बार कांग्रेस का नाम लेते हो, जाइए हम आपका नाम ही नहीं लेते, हमने आपका नाम ही लेना छोड़ दिया। लेकिन जिस पार्टी की विचारधारा तुष्टीकरण, जिस पार्टी की विचारधारा भ्रष्टाचार की, जिस पार्टी की विचारधारा राष्ट्र विरोधी, जिस पार्टी की विचारधारा सनातन विरोधी, तो उस पार्टी नहीं, अभी उत्तराखंड के आप ठेकेदार बन गए अचानक से। आता हूँ आशीष जी, आता हूँ, बात पूरी हो जाए तो फिर आप जवाब दीजिएगा। जनता इस कांग्रेस को कैसे संस्कार नहीं, ठीक है, लेकिन कुंवर साहब आपकी बात का तो आशीष जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले जब आप कह रहे हैं कि हरीश रावत कह रहे हैं कि 15-15 लोग हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, तो उसमें दिक्कत क्या है? इसका मतलब तो ये भी है ना कि पार्टी में इतने सक्षम लोग हैं कि जब सरकार बनाने की स्थिति आएगी तो हमारे पास इतने लीडर्स हैं कि हम उनमें से किसी को चुन सकते हैं, कैपेबल हैं चीफ मिनिस्टर के आपकी बात को आगे बढ़ा देते हैं। वहाँ कार्यकर्ता बचा कहाँ? कार्यकर्ता तो सब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आ गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गया। आप अपने पाप से घबराइए बस, जो आपने किया उत्तराखंड की जनता के प्रति, आपने बलात्कारी का आ रहा हूँ आशीष जी मैं आ रहा हूँ, इनका जवाब जरा ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ जरा। हाँ जी कुंवर साहब, ले दे के 15-20 तो नेता बचे हैं, वो सभी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जाइए, जिस क्षेत्रवाद और जिस तुष्टीकरण की राजनीति की आप गुणगान गाते रहिए, पाकिस्तान चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, वहाँ की सरकार में शामिल हो जाइए और मंत्री पद ले लीजिए। अब तो कांग्रेस के लिए ये आशीष भाई भी हंसती है, ये हमारे आशीष भाई भी हंसती है, इन्होंने मोहर लगा दी कि अब इनके कांग्रेस नेताओं के लिए केवल और केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान बन रहा है। ठीक है, अब तो ये अफगानिस्तान भी नहीं जा सकते। आशीष जी, अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान वालों को पहले ही पीट रहे हैं, तो अब बांग्लादेश और पाकिस्तान बचा है। जाइए भाई, ठीक है कुंवर साहब, जरा आशीष जी का जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। हाँ जी आशीष जी, तो कह रहा था कि पाकिस्तान इनके भाषण के ना हो, कांग्रेस के नाम में ना हो, तो ये भाषण भी नहीं दे सकते 3 मिनट का। अभी बांग्लादेश भी छोड़ लिया, और अभी तो सुनिए सर, बांग्लादेश में भी नहीं रही, पश्चिम बंगाल में नहीं रही, सरकार बनी इनकी, और अभी ये बताएंगे कि बांग्लादेशी उत्तराखंड आ गए, अभी तो पकड़ेंगे उत्तराखंड में। अब बताइए ना, बांग्लादेशी अगर वहां से नहीं आ रहे तो कहाँ है? आपको वोट क्यों देगा कोई आदमी? आपकी वोट चोरी पर देगा, पेपर लीक पर देगा, भ्रष्टाचार पर देगा, बलात्कार पर देगा, किस नाम पर वोट दे आपको? महंगाई पर दें, आपने सिलेंडर पर लूट कर ली, आप तो हर तरफ से लुटेरे होकर, और जब आपसे हम पूछते हैं ना कि आपने क्या काम किया, तो आप छिपकली की तरह ना सनातन धर्म के फोटो के पीछे छुप जाते हैं। एक छिपकली से अलावा कुछ नहीं है आप। उत्तराखंड की राजनीति पर भ्रष्टाचार के गोंद से चिपके हुए लोग हैं, और ये गोंद जब खत्म हो जाएगा तो आप लोग कहीं सत्ता में दिखाई नहीं देंगे। आज पूर्ण बहुमत की 47 विधायकों की सरकार होने के बावजूद भी आप निकम्मे हैं, नाकारा हैं, और बलात्कारियों के पक्ष में घूम रहे हैं। शर्म की बात आनी चाहिए आपको। और कांग्रेस की बात मत कीजिए, कांग्रेस ने तो आपको आपकी तारीफ को बहुत नेता दिए हैं, 60 मंत्री दिए हैं, मंत्री गए हैं बीजेपी में। आपकी पार्टी में तो मंत्री बनने लायक विधायक नहीं है, मंत्री बनने लायक विधायक नहीं है आपकी पार्टी में। योग्य लोगों की कमी है, गधों को जिता रखा है, इसीलिए मंत्रिमंडल भी कांग्रेस से ही बना रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? 80% कांग्रेस उत्तराखंड की, 80% बीजेपी कांग्रेसियों से बनी हुई है। नेता हमारे यहाँ पैदा होते हैं, राजनीतिक रूप से भाजपा बांझ साबित हुई है। आप जैसे नेता है जो किसी काम के है नहीं, अब आपके लिए इसलिए भाजपा आप पर भरोसा नहीं करती। भाजपा फिर कांग्रेसियों की तरफ देख रही है।
कि एक आध कांग्रेस की ओर आ जाए तो इनकी पार्टी कुछ दिन और चल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आपका एजेंडा खुल चुका है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बलात्कार, इन मुद्दों पर मतदान होगा और आपके जो कांग्रेस से गए हैं वो भी और आप भी सत्ता से बहुत दूर दिखाई देंगे। कुंवर साहब कह रहे हैं ये कि आशीष जी कह रहे हैं कि इतने सारे मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ, सरकार सिर्फ उपलब्धियों का ढिंढोरा पीट रही है, जमीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रही है और जनता ने इस बार मन बना लिया है कि अब आप लोगों के साथ जनता इस बार नहीं होगी। ये आशीष जी कह रहे हैं। कांग्रेस भी पिछले कई डिबेट्स में कांग्रेस ये बात कहती आ रही है। कुछ विशेष कार्य जिन्होंने किया होता तो इतने सुंदर प्रवक्ता इतना कलफ वाला कुर्ता पहनकर आए, कम से कम अपनी सरकार की तारीफ में 2 लाइन तो बोल देते। इतने सुंदर मुख्यमंत्री आपके, उन्होंने क्या काम किए वो बोल देते। लेकिन कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस कहाँ जाएगी? भाई कांग्रेस के अलावा भाजपा के पास कुछ है नहीं। कांग्रेस के भगोड़े भाजपा में और कांग्रेस की आलोचना करके ही आप जीत जाए। आज वो आलोचना जनता आपसे सवाल पूछ रही है। अभी नितिन नवीन आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं। लेकिन आशीष जी नेता तो नेता, आशीष जी नेता तो नेता, जो आपके वोटर्स थे, अगल बगल में दिखाई दिए। आशीष जी जो आपके वोटर्स थे वो भी आपको छोड़कर जा रहे हैं ना। भाजपा, आशीष जी जो आपके वोटर्स रहे हैं वो भी आपको छोड़कर जा रहे हैं। नहीं, वोटर कहीं नहीं जा रहे हैं, ये तो चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चोरी से चुनाव जीत रहे हैं। देखिए आप लोग इसी पर फंसे हुए हैं। ऐसा लगता है कि आप लोग इसी पर फंसे हुए हैं और जनता इसको सीरियसली नहीं ले रही है। नहीं, जनता बिल्कुल क्योंकि पिछले कई चुनाव से कांग्रेस ये बात कहती आ रही है कि चोरी चोरी चोरी, लेकिन जनता आपके साथ नहीं आ पा रही, आपकी बात पर यकीन नहीं कर पा रही। जनता तो हमारे साथ है। मुझे बताओ, प्रधानमंत्री की रैली में लोगों को गधे घोड़े खच्चरों की तरह भर भर कर ले जाया गया। आंगनबाड़ी के कर्मचारियों को, पुलिस के दरोगाओं की ड्यूटी लगाई, पटवारियों की ड्यूटी लगाई, तब जाके भी वो ग्राउंड पूरा नहीं भर पाया। ये तो यही लोग तो हर बार चुनाव में ड्यूटी पे रहते हैं। ये तो प्रमाण है ना। अरे यही लोग तो हर बार चुनाव में ड्यूटी पर रहते हैं। ड्यूटी पे चुनाव की ड्यूटी पर होता कौन है? और सरकारी कर्मचारियों से अर्ध सरकारी कर्मचारियों, चुनाव की ड्यूटी पर आशीष जी होता कौन है? यही लोग तो होते हैं। सरकार फेल है। नहीं, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। अब आपने जन्मदिन मनाया दुष्यंत गौतम का, इसलिए आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। जपेन जी जवाब दीजिए। पहले ही सुन लो, जाना तो है ही आपको पाकिस्तान बांग्लादेश, नहीं तो वो पाकिस्तान बांग्लादेश वाले ले जाएंगे अपने आप उठा के। अरे ऐसे मत कीजिए, यहाँ पर भी तो लोगों को रहने दीजिए। भारत के नागरिक हैं, क्यों जाएंगे? ये यार है, लेकिन भारत के नागरिकों को हटाने के लिए थोड़ी सब कुछ चल रहा है। वो तो जो बाहर से आए उनके लिए चल रहा है ना, कि वो अपने अपने देश जाएं, जो यहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं। ये लोग तो नागरिक हैं अपने देश के। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये नागरिक तो हैं, लेकिन ये घर का बेदी लंका ढाए वाले ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। ये राष्ट्र का विरोध करने वाले लोग हैं। ये राष्ट्र को तुष्टीकरण की राजनीति के गंध में डालने वाले लोग हैं। इसलिए भारतवर्ष की जनता और देवभूमि की जनता इन्हें नकारती रहती है। छोड़ दीजिए, आप जरा मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। शेख हसीना जी किस कैपेसिटी में आई हुई है, बता दीजिए। 2 पूछिए। एक, शेख हसीना जी कब जाएगी वापस? क्या चीज? शेख हसीना से आई हुई है, गाजियाबाद इंटर एयरबेस से गेस्ट हाउस में रह रही है, कब वापस जाएंगी? इसीलिए तो हम कह रहे हैं, आप बता तो दीजिए, वर्तमान में पूछ तो रहा हूँ, कर रही है, तारीख बता दीजिए महाराज। आप चाहते हैं कि शेख हसीना को फांसी पे चढ़ा दें? तारीख बता दीजिए। हिंदुओं को आपने, अरे सर, मैंने आपसे सवाल पूछा है, तारीख बता दीजिए। बात शेख हसीना खत्म करिए बात। हुई है यहाँ, तो आप उन्हें भी भेज के फांसी पे चढ़वाना चाहते हैं? अरे उससे क्या मतलब भाई? अरे देखिए हर देश में अब आप बांग्लादेशी की नौटंकी क्यों कर रहे थे फिर? आपके पास है नहीं। नहीं, जो बांग्लादेशी आएगा उसको आप अपनी यहाँ शामिल कर लेंगे, तो आप क्या करेंगे फिर? बाकी प्रदेशों से भी इकट्ठे करके बांग्लादेश चले जाओ, उनके मंत्रिमंडल में। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बांग्लादेश से जो आपकी बुआ आई हुई है वो कब वापस जाएगी? में भारत विरोधी मंत्री परिषद एक बना के उसमें शेख हसीना भारत के पक्ष में है क्या? सम्मान नियुक्ति शेख हसीना भारत के पक्ष में है क्या, ये बता दीजिए। फ्लाइट बुक करा दें आप। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या शेख हसीना भारत के पक्ष में है? हाँ या नाम बता दीजिए। और सुनिए, जवाब आगे पूछूंगा मैं।
अगर आप कह रहे हैं तो मुझे बता दीजिए, अगर बांग्लादेश की सरकार आज हमारे खिलाफ है, भारत देश के खिलाफ है, तो अडानी और अंबानी का बिजनेस कब बंद होगा बांग्लादेश से? क्यों आप उन्हें तेल सप्लाई कर रहे हैं? अरे चोरी और सीनाचोरी करते हैं, शर्म करा दीजिए कभी। अब यही दिक्कत है ना। देखिए, उत्तराखंड की बात हो रही है, उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तराखंड में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, शेख हसीना, अडानी आ रहे हैं। मैं बांग्लादेश नहीं गया, ये बांग्लादेश गए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो लेकर जा रहे हैं और आप चले जा रहे हैं ना, आप उसी में चले जा रहे हैं। उत्तराखंड का सवाल उत्तराखंड का पूछ लेता हूँ। सवाल उत्तराखंड का है, सवाल उत्तराखंड का है कि और कांग्रेस का भी है, कांग्रेसियों की रूह कांप जाएगी और कांग्रेस का भी। अच्छा, कांग्रेस पिछले 9-10 साल हो गए सत्ता से बाहर, और ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है कांग्रेस के लिए। लिहाज से अगर हम कहें तो बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, क्योंकि लगातार 2 बार से सत्ता से बाहर कांग्रेस रही है। कांग्रेस के कार्य, जब कोई भी पार्टी अगर 10 साल तक सत्ता से बाहर रहती है तो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह होता है वो कम होता जाता है। उसमें एक उत्साह भरने की, हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है। हाँ, हमें सत्ता प्राप्ति से ज्यादा चिंता उत्तराखंड की जनता की है, और हम आज भी उत्तराखंड की जनता के साथ खड़े हैं। जनता हमारे साथ खड़ी है। इनकी चोरी से सरकार बनी, अब हम चोरी नहीं होने देंगे। आपका कार्यकर्ता आपको चोरी नहीं होगी, चोरी नहीं होगी। अब की बार गधों को सत्ता पर नहीं बिठाया जाएगा, घोड़े बैठेंगे अब तेज दौड़ने वाले। कार्यकर्ता आपको छोड़ के जा चुके हैं। नहीं गए, कोई नहीं गए। आपके कार्यकर्ता छोड़ के जा चुके हैं। आपके पास केवल 15 लोग हैं। 15 के 15 को हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री बना दिया, और उन्हें बांग्लादेश या पाकिस्तान भेजने की तैयारी कीजिए। भारत विरोधी मंत्रालय में सहयोग करने के लिए उनको किसी न किसी आशीष जी, हरीश रावत जी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। देखिए, मैं बिल्कुल दोबारा स्पष्ट कर दूं, इनका ब्रह्मदूत क्या आपने कांग्रेस की सुखती रंग में हाथ रख दिया? चुनाव लड़ेगी। ये हरीश रावत जी को मानी समझ ही क्या रहे हैं, जो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए नहीं। ये तो हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाकर बैठे हुए हैं। इनके पास जीता हुआ एक विधायक इस लायक था नहीं, मुख्यमंत्री छोड़िए मंत्री बनने लायक नहीं था। उसके लिए भी कांग्रेस से गए हुए लोगों को लेना पड़ा। ये भगोड़ों की सरकार चल रही है, इनका तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये हारे हुए विधायक थे। सुनिए आशीष जी, ये हारे हुए विधायक थे। आशीष जी, जिनको जनता ने भगा दिया। आशीष जी, मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, पिछला बाई इलेक्शन लड़े, जीते, और मुख्यमंत्री वो बन गए हारने के बाद भी। ये बात आप कहते हैं, लेकिन 2022 का जो 21 का जो चुनाव था पश्चिम बंगाल का, उसमें ममता बनर्जी भी हारी थी। ममता बनर्जी भी हारी थी और वो मुख्यमंत्री बनी थी, तो वो भी गलत था। नहीं, मैंने गलत नहीं कहा। नहीं, अगर देखिए, ये बात आप कल के भी डिबेट में ये बात आपने कही, आज भी कह रहे हैं। तो इस तरह से जो है, तो मतलब जो भी इस तरह से बनने के लिए में आ गया कि जनता आपके साथ नहीं है, तो 2026 में वो साफ हो गई। अब मैं इसीलिए ये भी साफ होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने भी हारे हुए मुख्यमंत्री को बिठाया, अभी साफ हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही प्रमाण दे दिया, वो सही हो गया काम। गर्मियों में अक्सर दिन में ख्वाब नजर आते हैं। आप गर्म ठीक है। अच्छा, तो ये भी आपने कह दिया, अरे कुंवर साहब, इन्होंने कहा, आशीष जी ने कहा कि हारी हुई मुख्यमंत्री को पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मुख्यमंत्री बनाया और वो साफ हो गई। तो ठीक है, तो यानी कि अब उसमें एसआईआर वहां पर नहीं है, वोट चोरी नहीं है पश्चिम बंगाल में, ये तो आप मान रहे हैं। वोट चोरी सब जगह। तो फिर तो दोनों में से एक चीज होगा, दोनों में से एक चीज आप बताइए कि आखिर क्या, जो आप ही ने कहा ना ये बात। सही मान रहा हूँ, एसआईआर में हटने वाली नहीं है। एसआईआर की चोरी तो पकड़ी गई है। जिस चोरी में चोर पकड़ा गया हो, वो चोरी में कोई दिक्कत नहीं है हमें सवाल उठाने में। लेकिन बात फिर वहीं पर आकर आ रही है कि कार्यकारिणी में देरी क्यों? नहीं, कार्यकारिणी में देरी का कोई कारण नहीं है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा समन्वय बनाते हुए, कुछ महत्वपूर्ण हुए जिसमें कोई छूट न जाए, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये काम पहले काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने स्तर पर कर लिया करती थी। अब की बार प्रभारी जी और सह प्रभारी जी भी इसमें अपना रोल निभा रहे हैं। जो लोग छूट रहे हैं उनको भी शामिल करने का काम कर रहे हैं। गणेश गोदियाल जी के अध्यक्ष बने तो 6 महीने हो गए ना, करीब। वोट चोरों से लड़ाई है, झूठ बोलने वालों से लड़ाई है,
करीब करीब 6 महीने हो गए ना गणेश गोदियाल के अध्यक्ष बने। मजबूत कार्यकारिणी देंगे। गणेश गोदियाल के अध्यक्ष बने करीब करीब 6 महीने हो गए ना, लेकिन अभी तक वो टीम नहीं बन पाई। नहीं बन पाई, ये सच है, लेकिन बन जाएगी, ये सच है। ये भी मई महीने में इनको बहुत सुंदर कार्यकारिणी मिलेगी जो इनके पैर पे पैर रखकर राजनीति करेगी। अब आप चिंतित मत होइए जपेन जी, कांग्रेस की नई कार्यकारिणी बन जाएगी। ये कांग्रेस का पूरा मामला है उसमें, लेकिन कांग्रेस में कुछ भी होता है तो आप लोग उसको लपक लेते हैं। अरे क्या आप ये भी कहते हैं कि कांग्रेस 15 लोगों की पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के कांग्रेस फोबिया, ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस फोबिया हो गई बीजेपी को। अभी आप इनसे वक्तव्य दिलवा दीजिए, उसमें कांग्रेस के अलावा कांग्रेस पर बैन लगा दीजिएगा। पूरे देश में जनता कांग्रेस को कहीं बर्दाश्त करने के ही मूड में नहीं है। ये केवल उत्तराखंड राज्य की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर कांग्रेस का कोई नाम नहीं लेना चाहता। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। इस चर्चा में उत्तराखंड के सवाल में आज हम चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस की नई टीम कब तक बन जाएगी, और उसमें जो देरी हो रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उस पर तंज भी कसती दिखाई दे रही है। लेकिन आशीष सैनी जी ने कहा है कि टीम बन चुकी है, देर हुई कार्यकारिणी को बनाने में, लेकिन अब बन चुकी है और इस महीने में नई कार्यकारिणी आ जाएगी और गणेश गोदियाल की नई टीम 2027 के चुनाव के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ जुट जाएगी। बहुत शुक्रिया कुंवर जपेन सिंह जी और आशीष सैनी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।